नमस्कार, मैं विशाल दुबे आप सभी का हिंदू स्टडीज़ साइंस चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज से हम लोग इग्नू के जो स्टडी मटेरियल्स हैं उनके नोट्स देखते जाएंगे कि उसमें क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे है। मैं आप लोगों को एक आउटलाइन की तरह बताते जाऊँगा। उस स्टडी मटेरियल के बेसिस पे आप उसमें और डिटेलिंग देख लीजिए या कैसे कवर करना है उन चीज़ों को आप उसके माध्यम से पूरा करके देख सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको खुद सर्च करनी होगी, उसको और एक्सपैंड करके पढ़िए। तो हम लोग आज से शुरू करते हैं। बुक 5 जो है धर्म एवं कर्म विमर्श। अभी तो ये इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, बट जितना मैं हो सकता है इंग्लिश लैंग्वेज लेके चलूँगा। और रही बात कंटेंट की, तो वो भी हिंदी में ही अवेलेबल है। तो अभी ये देखते हैं, फिर उसके बाद फिर और इंग्लिश में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आप उसमें से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, मेरी अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके बेसिस पे मैं बताऊंगा कि कैसे कवर करें। तो आप इसी आधार पे इग्नू के स्टडी मटेरियल्स को कवर करें जल्द से जल्द, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आइए शुरू करते हैं। धर्म एवं कर्म विमर्श। हम लोग देखेंगे धर्म की व्युत्पत्ति, परिभाषा और अवधारणा, मतलब इसका ओरिजिन, डेफिनेशंस और इसकी क्या अवधारणा है, एक्सेप्टेंस क्या है, कैसी है सोसाइटी में, या जो ग्रंथ है महत्वपूर्ण ग्रंथ उसमें क्या कहा गया है धर्म के बारे में। तो फिर इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हिंदू संस्कृति में धर्म शब्द बहुआयामी, मतलब ये बहुआयामी अर्थ में प्रयुक्त होता है। कोई एक सीमित नहीं है कि केवल धर्म से ही संबंधित। फिर आप इसमें देखेंगे कि कैसे रिलीजन, इंग्लिश के जो रिलीजन वर्ड हैं उसका यूज़ कितना इससे डिफरेंस है या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, उस पे देखेंगे। फिर अब है आगे बताता है जैसे कि व्युत्पत्ति, ओरिजिन में तो जो शास्त्रों बताया गया है, निरुक्त में भी यही है कि ध्री धातु से मन प्रत्यय करने पर धर्म शब्द की उत्पत्ति होती है। ध्री धातु है, धारण, पोषण और महत्व के अर्थ में प्रयुक्त होता है। शब्द कल्प द्रुम में धरति लोकान ध्रियते पुण्यात्म परिभाषा बताई गई। तो ये पूछा जा सकता है किस शास्त्र में या कहाँ यह परिभाषा मिलती है, तो इसको आप याद कर लीजिए। फिर उसके बाद इसमें कुछ बहुत इम्पोर्टेंट ऐसा है नहीं, जो आप देखेंगे वैदिक साहित्य में, इसमें धर्म की परिभाषा को, धर्म को नीति, नियामकता, गुण, कर्म, कर्तव्य आदि रूपों में भी प्रयुक्त किया गया। अब जो वेद में है धर्मों का स्वरूप क्या है, तो ऋग्वेद तो सबसे प्राचीन ग्रंथ है, उसमें धर्मन रूप में प्रयोग हुआ। ऋग्वेद में धर्मन के रूप में बोला गया धर्म को। ध्री धातु से भी बना है, धारण करना, ठीक है। और वही पीवी काणे के मतानुसार ऋग्वेद में धर्मन शब्द का प्रयोग प्रायः नपुंसक लिंग में किया गया, यह बताते हैं। फिर आप इसके बाद देखेंगे कि ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में धर्म को यज्ञ का पर्याय बताया गया, माना गया। तो यज्ञ का पर्याय किसमें है, तो यह ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, कि देवताओं ने यज्ञ के द्वारा यज्ञ किया। ओम यज्ञेन यजयंत देवस्तानि धर्माणि प्रथमान न्यासन। ये जो 18वां मंत्र है, ये पूछा जा सकता है कि यह मंत्र कहाँ पे पाया जाता है। जो यज्ञ के द्वारा यज्ञ, देवताओं ने यज्ञ के द्वारा यज्ञ किया, तो यह पुरुष सूक्त में। फिर यजुर्वेद में धर्म, धर्मणे, धर्मणा, धर्माय के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ऐसे मैचिंग में भी आ सकता है कि जैसे ऋग्वेद में आपको है धर्मन, फिर धर्मणे किसमें, यजुर्वेद में। तो इसी प्रकार बस आप लोग ऐसे देखते चले जाइए। फिर अथर्ववेद में
धर्म, इसमें भी ऐसे ही शतपथ ब्राह्मण में आपको जो इसमें प्राप्त हो रहा। फिर आप इम्पोर्टेंट बस ऐसे एक रीडिंग कर लीजिए कि आपको हो सकता है कुछ मिल जाए। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार यज्ञ करना ही धर्म है। तो और बहुत डिटेल में आप एकदम एक एक लाइन को आप याद मत करने भी लगिए, पहले आप एक बार पढ़िए। फिर जैसे कठोपनिषद में नचिकेता और आत्मा, मतलब यम नचिकेता संवाद किस में है, यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर ली तो वो पूछ सकता है कि यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद में, तो यह आपको ही पता करना होगा। ऐसे ही आप कनेक्ट करके सर्च करके आप उसका आंसर वहाँ से निकाल लीजिए। फिर छांदोग्य उपनिषद में धर्म की 3 शाखाएं मानी गई हैं, यज्ञ, अध्ययन एवं दान, तापस धर्म, ब्रह्मचारित्व। फिर है धर्मचर्य सत्यम वध, ये तैत्तिरीय उपनिषद में दिया गया। अब ये आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये सब देखते हुए ही चाहिए। फिर कल्प आ गया, तो कल्प का क्या अर्थ है? आपस्तम, हिरण्यकेशी, बौधायन, ये सब शब्दावली या आचार्यों के नाम। आप स्तंभ कल्प, धर्मसूत्र कल्प का एक भाग है, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप देखिए, शास्त्र कल्पते समर्थ्यते याग प्रयोग अत्र, तो आप इसको पढ़ते हुए आगे बढ़िए। फिर 4 भागों में विभाजित किया गया है, श्रौत, गृह, धर्म, शल्व सूत्र। अब इसमें चारों में क्या है? श्रौत में यज्ञों का विवेचन, गृह सूत्र में संस्कारों और घरेलू यज्ञ क्रियाओं का विवेचन, धर्म सूत्र में आश्रम तथा वर्णों के कर्तव्य, व्यक्ति के आचरण के नियम, प्रायश्चित, राजा के कर्तव्य, अपराध, दंड का विधान सूत्र, और शल्व सूत्र में यज्ञ की वेदी के निर्माण की विधि आदि बताई गई है। अब कि वेदांगों में वेद पुरुष का हाथ किसे माना गया, तो ये कल्प को माना गया, ठीक है। फिर आप इसका ओवरव्यू ले लीजिएगा कि इसमें क्या है। यहाँ तो बहुत इम्पोर्टेंट अब और कुछ बच नहीं रहा है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। फिर आती हैं स्मृतियाँ। तो स्मृतियाँ क्या है? स्मृति शब्द 2 अर्थों में प्रयुक्त होता है। एक अर्थ है वेद वाङ्मय के इतर ग्रंथों तथा यथा पाणिनीय के व्याकरण और इन सब ग्रंथों से संबंधित है। स्मृति ने वेद का धर्म को वेद का मूल माना, वेदो धर्म मूलम, ठीक है। फिर धर्म के 5 उपादान हैं, इम्पोर्टेंट है कि धर्म के 5 उपादान क्या हैं। आपको एक इसमें से बता दिए, कौन नहीं तो आपको वो बताना होगा। फिर प्रमुख स्मृतियाँ आप जो 18 हैं स्मृति, उसको आप देख लीजिए कि ये कभी हो सकता है कि पूछ दें मैचिंग में। सबसे प्राचीन मनुस्मृति है, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें मनुस्मृति 12 अध्याय हैं, 2694 2694 श्लोक हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे करते हुए फिर आप आगे बढ़ेंगे। मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक 1 में ही धर्म के दक्ष लक्षणों को बताया गया। तो ये डेफिनेशन आप याद कर लीजिए, क्योंकि इससे पूछा जाता है ऑर्डर सेट करने को कि धृति के बाद क्या है, दम के बाद, या धृति, क्षमा, दम, अस्ति, इन सब का मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, पर्याय क्या है, वो सब आप खुद से देख लीजिए। फिर याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, विज्ञानेश्वर, फिर ऐसे आप आगे बढ़ेंगे। फिर स्मृतियों में धर्म है, जैसे आप देखेंगे
पंच महायज्ञ कौन से हैं, ठीक है, संस्कार, पंच महायज्ञ, श्राद्ध। तो आप स्त्री धर्म, राजधर्म, प्रायश्चित, आपद धर्म, विधि, कर्म, गुण, दोष, ये सभी चीज़ें संस्कार हुआ। पंच महायज्ञ कितने हैं, क्या है, आप ये भी देखते हुए चलिए साथ में। फिर उसके बाद पुराणों में धर्म आ जाएगा। तो ये पद्म पुराण का है। फिर उसके बाद श्रीमद् भगवत गीता में, श्रीमद् भागवत में क्या कहा गया है, भागवत पुराण के 7वें स्कंद में भी कुछ बताया गया युधिष्ठिर द्वारा। तो आप इसको जब रीड करेंगे ना, बहुत चीज़ें पता लगेंगी। फिर आपको जैसे युधिष्ठिर के जो धर्म के 30 लक्षण बताएं, तो पहले तो बात तो 30 लक्षण युधिष्ठिर के अनुसार हैं, और फिर वह कौन कौन से हैं, तो ये आप याद कर लीजिए। जैसे 10 लक्षण है मनुस्मृति के अनुसार, तो 30 इनके अनुसार। फिर है भागवत पुराण में धर्म, देख लीजिए, कुछ इम्पोर्टेंट हो तो आप लोग उसके नोट्स बना लीजिए, ठीक है। फिर आप देखेंगे अभ्युदय, निश्रेयस, सिद्धि, शाह धर्म। तो ये कहाँ बताया गया है, वैशेषिक दर्शन में है कि कहाँ पे है। फिर धर्म के क्या लक्षण हैं, ठीक है। रामायण में धर्म है, तो ये जैसे रामो विग्रहवान धर्मा। तो रामायण और महाभारत तो धर्म की परिभाषा के लिए सबसे अच्छे ग्रंथ हैं आपको समझने के लिए, ठीक है। फिर ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्पष्ट तरीके से आदर्श के प्रतीक हैं राम, यह बताया गया। फिर आप इसको पढ़ते हुए आप बढ़िए आगे। महाभारत में है वही चीज़, युधिष्ठिर किस तरह से बताते हैं। फिर आप देखेंगे महाभारत में शांति पर्व में है कुछ परिभाषाएं, तो आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि आप जल्द से जल्द जितना तेज़ी में हो सकता है आप इग्नू के स्टडी मटेरियल्स को रीड करिए, और कुछ जो हाइलाइटेड पॉइंट हैं उनको रिवाइज करने के लिए हाईलाइट करते हुए आगे बढ़ते रहिए। शांति पर्व बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद श्रीमद् भगवत गीता में भी धर्म है, कैसे श्री कृष्ण धर्म की परिभाषा या धर्म को समझाते हैं, जिसमें स्वधर्म, योग धर्म, शाश्वत धर्म, इस सब का उल्लेख मिलता है, ठीक है। फिर ऐसे आप देखिए अध्याय 3 का श्लोक 35वां है, श्रेयान स्वधर्म विगुणा स्वधर्मे निधन श्रेया। यह जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट श्लोक, तो आप इसको याद कर लीजिए कि हाँ ये यहाँ से, जैसे पिछली बार एक श्लोक नंबर पूछा था शायद 3.16 या कुछ ऐसे कर्म पे, तो आप कुछ इम्पॉर्टेंट श्लोक्स को याद कंठस्थ कर लें, याद कर लें, जो भी कहिए उसको कर लीजिए, क्योंकि वो फिर पूछेंगे। क्योंकि अब पेपर और इवॉल्व होगा डे बाय डे कि कैसे और डेप्थ में। तो अब सरफेस लेवल के क्वेश्चंस तो कुछ कम होंगे फैक्चुअल, क्योंकि डेप्थ में जाएंगे तो अभी डेप्थ में बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल नहीं जाएंगे, वो फैक्चुअल पूछेंगे। तो हो सकता है पेपर भविष्य में केवल फैक्चुअल और बढ़े, लेकिन कंटेंट और डेप्थ में जाएगा। तो इसीलिए फिर दार्शनिक संप्रदाय में देखेंगे मत्स्य पुराण में क्या बोला गया है, तो ये धर्म की परिभाषाएं हैं। जैन दर्शन में क्या है धर्म, फिर बौद्ध दर्शन में धर्म। तो आप ये सब अच्छे से देखिए, पढ़िए। आपको कोई प्रश्न होते हैं तो आप वो फिर पूछें कि इसकी प्रॉब्लम जितना हो सकता है मैं उसका सॉल्यूशन करूँगा। फिर न्याय दर्शन में है धर्म, वैशेषिक दर्शन में है अभ्युदय निश्रेयस। ये अभ्युदय निश्रेयस के साधन को धर्म मानता है कौन सा दर्शन, यह प्रश्न आया हुआ है शायद दिसंबर 2023 में
या जून 2024 किसी एक पेपर में आया हुआ है, शायद दिसंबर 2023 में ही आया है, अभ्युदय निश्रेयस। तो ये फिर धर्म की अवधारणा जो है वही एक समराइज उसका ये है। और यहाँ पे एक ये चार्ट, ये बहुत ही मतलब कोर है, क्रक्स, कि कौन से शास्त्र, कौन से स्मृतियाँ, कौन से दर्शन धर्म को किस रूप में मानते हैं, उनकी अवधारणा जो है वो क्या है। जैसे कि वेदांत है धर्म परम सत्ता के रूप में, मतलब अल्टीमेट ट्रुथ है। तो उस सेंस में देखते हैं तो बौद्ध दर्शन में क्या है पूर्ण, इस चार्ट को भी आप लोग समझिए, याद करिए। फिर पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त के बारे में है कि ऋग्वेद 10वें मंडल में, और इसका मंत्र संग्रह 1090 में है। फिर और जो आपको इम्पोर्टेंट मिले ऐसे ही बुक्स को, स्टडी मटेरियल को कवर करिए, ये आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आज ये धर्म की परिभाषा, व्युत्पत्ति और धारणा पे हम लोग इग्नू के नोट्स को देखें। अब जो अगला नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग जो आगे होगा धर्म और रिलीजन में मौलिक अंतर, और उस ऐसे ही होते हुए हम लोग एक के बाद एक, जैसे धार्मिक सिद्धांत की स्थापना आएगा मीमांसा दर्शन में, फिर वैदिक धर्म की पारंपरिक संकल्पना, श्रमण परंपरा का समावेशीकरण, फिर धर्म का स्वरूप देखेंगे, ऋत की अवधारणा, फिर कर्म विमर्श देखेंगे, बंधन की अवधारणा देखेंगे, जीव में बंधन क्या है, स्वरूप क्या है, गीता में कैसे बताया गया, फिर पुनर्जन्म और मोक्ष देखेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, जो आप देखेंगे सिलेबस उठा के तो तत्व विमर्श मिलेगा, धर्म एवं कर्म विमर्श तो टॉपिक ही है, महाभारत गीता में भी है। तो ये सब चीज़ें मिसलेनियस में भी कवर होंगी। तो ये आप नोट्स रिवाइज करते चलिए, जो मुझे लगेगा इम्पोर्टेंट मैं वो आपको हाईलाइट कराते चलूँगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट यूनिट देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।